जब तक इनकाउंटर में मार दिए नहीं जाएंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। मारने के साथ साथ इन लोगों को पूरा घर भी ढहवाना पड़ेगा सर। उन लोगों को सीधे जान से मार दिया जाएगा तब हमको संतुष्टि मिलेगी। पैर में गोली मारने से हमारा बच्चा आ जाएगा। अपने जवान बेटे को खोने के गम में डूबे माता पिता, उनका गुस्सा इस कदर छलक रहा है कि आरोपियों के सिर्फ एनकाउंटर में पकड़े जाने से संतुष्ट नहीं, वो उसे और कड़ी सजा देने की बात कह रहे हैं। और हो भी क्यों ना, कल तक जो हंसता खेलता बेटा उनके पास था वो इन्हीं दरिंदों की भेंट चढ़ गया। और अगर गिरफ्तार हुए इन आरोपियों को अब भी सबक नहीं सिखाया गया तो ये फिर से किसी ऐसे ही घर की खुशियां छीनेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई नीट छात्र की हत्या मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने घटना से जुड़े मुख्य आरोपी रहीम को एनकाउंटर के दौरान घायल किया। पुलिस ने अब तक इस मामले में जुड़े रहीम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इन सभी के खिलाफ पहले से ही पशु तस्करी समेत अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के मामले भी दर्ज हैं। गोरखपुर कांड में शामिल पशु तस्कर की बुधवार को कुशीनगर जनपद के रामकेला थाना क्षेत्र के पगार गांव के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर के दोनों पैरों में गोली लगी बताई जा रही है। घायल अवस्था में पुलिस ने रहीम को गिरफ्तार किया। इस आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। गोरखपुर की पिपराइच पुलिस और कुशीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में रहीम को पकड़ने के दौरान वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अजब हुसैन को पहले ही ग्रामीण पकड़ चुके हैं। उस दौरान वो इतना घायल था कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर अन्य 2 आरोपी छोटू और राजू भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर दूसरी तरफ 19 साल का छात्र दीपक, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इन पशु तस्करों की भेंट चढ़ गया। उसके घर में मातम पसरा है। माता पिता दर्द से इस कदर बिलख रहे हैं कि आरोपी के पकड़े जाने से संतुष्ट नहीं, उसे कड़ी सजा दिए जाने और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। इससे भी हम संतुष्ट नहीं है। जब तक जितने भी इनकाउंटर, जितने भी अपराधी हैं, जब तक इनकाउंटर में मार दिए नहीं जाएंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। मारने के साथ साथ इन लोगों को पूरा घर भी ढहवाना पड़ेगा सर। पूरे मकान पे योगी जी से मेरा ये आग्रह है कि मारने के साथ साथ इन लोगों के घर पे बुलडोजर चला जाए। अभी जैसे 4 गिरफ्तार हो गए हैं और पुलिस और लोगों को ढूंढ रही है घटना के 36 घंटे के अंदर, तो इस पे पुलिस एक्टिव हुई है अब की नहीं हुई है? पुलिस एक्टिव तो हुई है सर, लेकिन मेरा बेटा चला गया। मेरे बेटे को जितने लोग मारे हैं उन लोगों को इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक जो है पशु तस्कर को जो है दोनों पैर में गोली मारी है, तो क्या कहेंगे, कुछ इंसाफ? अभी उससे उन लोगों को सीधे जान से मार दिया जाएगा तब हमको संतुष्टि मिलेगी। पैर में गोली मारने से हमारा बच्चा आ जाएगा। जैसे हमारे बच्चा मारा है उनको भी वैसे मारा जाएगा तब इंसाफ मिलेगा, वैसे नहीं। उनको भी मारा जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उनका घर गिराया जाए और उन लोगों को जैसे हमारे बच्चे का जान गया है वैसे उन लोगों को भी जान जाए। कोई पैर में गोली, जैसे हमारे बच्चे को मुंह में गोली मारे वैसे चोर को भी गोली वैसे मारिए तब हम संतुष्ट रहेंगे। तो जितने भी पशु तस्कर हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, सबके खिलाफ हो। और कुछ मांगे हैं? योगी जी हमारे घर अभी तक क्यों नहीं आए? हमारे दरवाजे पे आइए, हमसे उनसे न्याय चाहिए। अगर हमसे मिले, हमारा क्या दुख है हमसे समझे। सब कोई आया अभी तक, योगी क्यों नहीं? गोरखपुर की ये दिल दहला देने वाली घटना 15 सितंबर की रात की है, जहां पशु तस्करों ने नीट की तैयारी करने वाले छात्र दीपक की हत्या कर दी थी। रात करीब 12:30 बजे गांव में पशु तस्कर 3 गाड़ियों से पहुंचे थे। मवेशियों को खूंटे से खोलते वक्त आहट से गांव वाले जग गए और उन्हें देख लिया। शोर मचा तो इसे सुनकर दीपक अपने घर से बाहर आया और पशु तस्करों का बाइक से पीछा किया। इस दौरान तस्करों ने उसे पकड़ लिया और जबरन डीसीएम में बैठा लिया। फिर कुछ घंटों बाद दीपक का शव गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर एक और पास के सरैया गांव में बरामद हुआ। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल फैल गया, आक्रोश बना। खबर आई कि आरोपियों ने छात्र के मुंह पर गोली मारी जिससे उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस की तरफ से बताया गया कि सिर में गंभीर चोट, सिर, चेहरे और गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से मौत हुई है। खैर,
दीपक की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। मगर इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई थी। मगर